आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय संस्कृति ज्ञान पर सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ललही छठ या हल खष्टी या कुशवातर का व्रत जिसे कहते हैं कुशवातर की खष्टी के विषय में बताना चाहती हूँ। लेकिन आज मैं सबसे पहले आप लोगों को 6 कथाओं के विषय में बताऊँगी, जो 6 कथा महत्वपूर्ण है। कथा जो है वो 6 कथा जो है कही जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको सामग्री थोड़ा सा बता दूं। इसमें तिन्नी का चावल, महुआ और भैंस की गाय का दही जैसी सामग्रियां आवश्यक हैं। ये सब आप रखिए। नए वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र पीले रंग का हो तो अति उत्तम है, पुत्र का व्रत है। और नहीं है तो लाल या गुलाबी और भी कलर आप चूज कर सकते हैं, लेकिन काला और सफ़ेद कलर का कपड़ा बिल्कुल ना पहने, गाढ़ा नीला भी ना पहने। आइए मैं आपको कथा की तरफ सीधे लिए चलती हूँ। पहला कथा। एक पंडिताइन रहलीन। पंडिताइन के बार बार पुत्र, एक पंडिताइन थी और उनको बार बार पुत्र हो रहा था और पुत्र की बार बार अल्पायु में ही मृत्यु होती जाती थी। इस प्रकार उनके 6 पुत्र हुए और 6 पुत्र के मृत्यु के पश्चात एक दिन पंडिताइन ने सोचा कि आखिर क्या कारण है जो मेरे पुत्र बार बार होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यह सोच करके उन्होंने निश्चय किया। वह भी अपने धर्म पर अडिग रहती थी, अपने धर्म को नियम पूर्वक करती थी। वो अपने तप के बल पर के स्वर्ग पहुंची और स्वर्ग जा करके उन्होंने कुतिया का रूप धारण कर लिया। जहाँ पर उनका पुत्र था वह वहीं पर पहुंची। पुत्र एक पलंग पर बैठा हुआ था। बहू अपने पुत्र को जो है उपटन लगा रही थी। वह कुतिया का रूप धारण करती हैं और पलंग के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। देखती क्या है कि बेटे और बहू आपस में संवाद कर रहे हैं। बहू अपने पति से कहती है कि आप नीचे तो जा रहे हैं, इस बार 7वीं बार है, और अगर किसी कारण उन्होंने रोक लिया तो आप कैसे आएंगे, मुझे बताइए। बेटा कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगा और ऐसा ऐसा कार्य करूंगा कि उन्हें वापस भेजना ही होगा। बहू कहती है कि आखिर में क्या करेंगे, मुझे बताइए, आखिर क्या करेंगे कि जिसके कारण आपको वापस आना होगा। कहते हैं वो जात की ब्राह्मण है, वह सुअर का मांस नहीं खाती हैं। जब मैं गर्भ में आऊँगा तो मैं उनका मन करेगा कि मेरे जो बच्चे पेट में होते हैं वो जो जैसी इच्छा करते हैं वैसी माता की इच्छा होती है। तो कहते हैं कि जब मैं पेट में आऊँगा तो मैं मांस खाने के लिए कहूँगा। तो ये ब्राह्मणी है, ये भला मांस कहाँ से खाएंगी। तो बहू कहती है अगर ये वो ब्राह्मणी है तो इतना भी उनको याद है, वो किसी ऐसे बिरादरी को जो मांस खाते हैं उनको पैसा दे देंगी और कह देंगी कि आप भोजन बनाइए मांस वाला, और वो जा कर के टाटी के बगल में खड़ी हो जाएंगी, नहीं खाएंगी, वो सूंघ लेंगी तो उनका उस सुगंध के कारण आपको आना जो है स्थगित हो जाएगा। कहते हैं अगर ऐसा उन्होंने किया कि मांस का भोजन कर लिया तो जब मैं पैदा हो जाऊंगा तो जब छठ आता है उस दिन मैं अपनी माता से कहूँगा कि मुझे जो है 6 महीने पे मुझे धूर खेलना है। तो वो धूर कहाँ पाएंगी, सावन के महीना होगा और सावन भादों का, और मैं धूर खेलने के लिए मांगूंगा, वो कहाँ से धूर पाएंगी, हर तरफ बारिश हुआ होगा। तो कहती हैं कोई बात नहीं है, अगर वो जानती होंगी तो एक गगरी या किसी पात्र में धूर पहले से ही निकाल कर छिपा कर रखूंगी, जब आप धूर मांगेंगी खेलने के लिए तो आपको धूर भी दे देंगी। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है, तब तो रुक जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि जिस मास में गन्ना नहीं होगा उस मास में मैं उनसे गन्ना मांगूंगा चूसने के लिए, वो मुझे गन्ना कैसे देंगे। तो कहती हैं कि कोई बात नहीं, जब वो आप उनसे गन्ना मांगेंगे तो वो अपने घर के आंगन में कहीं गन्ना का पेड़ लगा देंगे, जैसे आप मांगेंगे वो आपको गन्ना ला कर दे देंगी, तो आप गन्ना चूस लेंगी, फिर कैसे आएंगी। कहती तो फिर बेटा कहता है कोई बात नहीं, मैं छोटा सा रहूँगा, जब वो भोजन बना करके निकलेंगी तो मैं चूल्हे में जो आग होगा उसे जाकर पकड़ लूँगा, जल के मर जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर वो कहती है अरे वो ऐसा नहीं करेंगी, अरे वो पहले जो है चूल्हे का आग निकाल करके उसे ठंडा कर देंगी, चूल्हे को साफ करके उसमें फूल बिखेर देंगी, आप जाएंगे आपके हाथ में आग की जगह फूल लगेगा, तो आप वापस कैसे आ सकेंगे। कहते हैं अगर इस पर भी नहीं आऊँगा तो जिस दिन वह गांठ देने बैठेंगी मैं छोटा रहूँगा तो मैं चिल्ला चिल्ला करूँगा, वो गांठ कैसे देंगी, वो या तो उठ करके गांठ देना छोड़ करके मेरे पास आएंगी, तभी उनका व्रत भंग होगा, मैं वापस चला आऊँगा। अगर वो नहीं आती हैं तो आसपास जो पड़ोहा होगा वहाँ मैं जाकर ढिमला कर डूब के मर जाऊँगा। तो देखते हैं कि कैसे हमको रोकती हैं। बहुत जिद करके मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो कहती हैं उनकी पत्नी की कोई बात नहीं है, ऐसा हुआ तो वो किसी को बुला लेंगी, उन्हें साफ वस्त्र पीला रंग का पहना देंगी, और जैसे ही आप रोना शुरू होंगे वो औरत जो है आपको फट से जा कर के कीचड़ सहित आपको अपने गोद में उठा लेगी, तो फिर आप कैसे आएंगे। कहते हैं कि ठीक है आप जा कर के देखते हैं कि मैं कैसे आऊँगा, और कुछ भी नहीं कर सका तो बड़ा हो जाऊँगा, हलखष्टी के दिन खेत के रास्ते से भागना शुरू करूँगा तो फिर वो खेत में तो जाएंगी नहीं।
तो कैसे वो मतलब मुझे पकड़ेंगी, तो कैसे वो मुझे पकड़ेंगी? तो का बोले हिम बतियाओ, कौन दिक्कत? तो वो कहती हैं कि ठीक है। इस प्रकार वो जो माता है पंडिताइन जो वापस घर अपने आती हैं और वो गर्भ में आते हैं। फिर उनका जी जो है मांसा खाने की करता है, तो वो पैसा दे करके उसके घर मांस बनवा लेती हैं और वो जाकर के उसका गंध ले लेती हैं। इस प्रकार फिर वो बालू खेलने के लिए मांगते हैं, तो वो बालू खेलने के लिए दे देती हैं। उसके बाद ये जो है थोड़ा सा और बड़े होते हैं तो कहते हैं कि मुझे मड़ई के ऊपर का जो है खीर चाहिए खाने के लिए। अब मड़ई पे कोई चूल्हा रख के खाना बनाएगा तो मड़ई जल जाएगी। तो इस तरह क्या करती हैं कि मड़ई को माटी से लिपवा देती हैं, ऊंची माटी रखवा देती हैं, उसके ऊपर वो चूल्हा रख कर के खीर बना करके अपने बच्चे को खाने के लिए देती हैं। फिर थोड़ा बड़ा होते हैं तो गन्ना मांगते हैं, गन्ना भी वो ला करके दे देती हैं। उसके बाद थोड़ा बड़ा होते हैं तो छठ आता है और वो जाकर के पड़ोहा में लूटना शुरू करते हैं। तो वो ये पहले से ही एक पीला वस्त्र दे करके औरत को बिठाई रहती हैं, वो जाकर के उनको गोद में ले लेती हैं। इस प्रकार वो बच जाते हैं, नहीं आ पाते हैं, वो छठ का व्रत पूरा कर लेती हैं। धीरे धीरे करके ये बड़े होते हैं। जब ये 16-17 साल के हो जाते हैं तो एक दिन जो है जाने लगते हैं जिद करके, कहते हैं कि भागने लगते हैं ये व्रत करने, मतलब गांठ देने बैठती हैं। गांठ देते समय जो है खेत उत में उस दिन नहीं जाया जाता है, जोते हुए खेत में न फल खाया जाता है, न जोते हुए खेत में जाया जाता है। तो ये जब जाने लगते हैं तो ये इनके पीछे जो है चलना शुरू कर देती हैं। जहाँ से खेत पड़ना शुरू होता है वहाँ से ये अपनी साड़ी को फाड़ती हैं और साड़ी को धरती पर गिराती हैं, उस पर पैर रखती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। इस प्रकार वो अपनी सारी साड़ियों को फाड़ देती हैं। फिर उसके बाद वो अपने ब्लाउज के टुकड़े करती हुई और उसके पीछे दौड़ने लगती हैं। उसके बाद लास्ट वस्त्र जो होता है उसको भी वो चीड़ करके धरती पर गिराती हुई उसको भी उस पर पैर रख कर वह आगे की बढ़ती हैं। इस तरह वो निवश हो जाती हैं। तब वो कहती हैं कि हे पुत्र, तुम जा तो रहे हो पर जरा ठहरो, मैं किस हालत में हूँ एक बार मुझे देख लो। और तुम्हारी पत्नी ने एक आंवली का हार और सिंहोरा मांगा था, वह भी लेते जाओ। अवध सिंहोरा और एक आंवली का हार मांगा था, वो तुम अपने साथ ले जाओ। जब पुत्र पलट कर देखता है कि मेरी माता मुझे दौड़ाते हुए निवस्त हो चुकी हैं, तो वह लौट कर वापस आता है, कहता है माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और कभी नहीं जाऊँगा। इस प्रकार माता छठी का पहला कथा जो है पूर्ण हुआ। अब आपको दूसरा कथा सुनाते हैं। गरिया ले अब दूसरी कथा की तरफ बढ़ते हैं। एक राजा रहते थे और उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्रवधू थी, पुत्र था और एक नाती रहता था। वह एक पोखरा खनवाते हैं, जैसा कि राजा लोग पहले के ज़माने में खनवाया करते थे। वो खनवाते हैं और उस पोखरे में पानी नहीं आता है। वो विप्र को बुलाते हैं और कहते हैं, पंडित जी बताइए आखिर क्या कारण है कि पोखरे में पानी नहीं आ रहा है। विप्र कहते हैं कि इसमें आपके पहले जो पहला पुत्र है उसके पहले पुत्र का बलि देना होगा और हर बैल का भी बलि देना होगा, तब इस पोखरी में पानी आएगा। वह चिंतित हो जाते हैं, अपने नाती को कैसे वह पोखरी में बलि देने के लिए दे दें। उनको चिंतित देख करके एक दिन उनका पुत्र पूछता है कि पिताश्री क्या हुआ, किस कारण से आप इतना चिंतित हैं। तो वह अपने पुत्र को बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और विप्र कह रहे हैं कि मतलब उन्हें अपने आपके पुत्र को जो है, पुत्र के बड़े पुत्र को जो है अपने नाती को बलि देना होगा और साथ में हर और बैल को भी बलि देना होगा। भला मैं अपनी बहू से इस प्रकार कैसे कह सकता हूँ कि वो अपने पुत्र को बलि के लिए दे। कहते हैं पिताजी कोई चिंता की बात नहीं है, आप चिंतित न हो, छठी आने दीजिए, वो उन्हें मैं किसी तरह घर से बाहर करूँगा और पुत्र को ले जा करके बलि दे दूँगा। छठी क्या दिन आता है, वो कहते हैं कि हे अपनी पत्नी से जाकर के बोलते हैं कि आपकी मम्मी जो है वो बहुत तबीयत ख़राब है, आप जा कर के अपनी मम्मी को देख आइए। वो मम्मी को देखने के लिए जाती हैं तो कहते हैं पुत्र को लेकर क्या करने के लिए जाओगी, जाओ तुरंत देख कर चली आना। तो कहती हैं कि आज हलखष्टी का दिन है और खेत में नहीं जाते हैं, मैं कैसे जाऊँगी। कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें ऐसी जगह से डोली और कहार कर दे रहा हूँ, ऐसी रास्ते से ले जाएंगे जहाँ खेत न पड़े। वो जब जाती है अपने मायके देखती है, माता जो है उसकी दरवाजे पर बैठी हुई है। वो अपनी माता को देखती है और कहती है कि हे माता, मेरे पति ने तो कहा था कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी माता कहती है कि हे पुत्री, तुम घर को सीधे लौट जाओ, आज तुम्हारा पति तुम्हारे पुत्र का बलि देने वाला है। वहाँ से वह सीधे कहारों से कहती है कि आप पोखरे के रास्ते मुझे अपने घर पर ले चलिए। जब वह लोग पोखरे के रास्ते से कहार लोग लेके जाते हैं तो इधर उनके पति जो होते हैं पुत्र को बलि दे चुके होते हैं, पुत्र का बलि दे चुके होते हैं। पोखरे में पानी आ चुका होता है। ये जाती है, देखती है खूब कुश लहरा रहा है, वहीं बैठ कर के वह जो है कुश का गांठ देने लगती है और माता से आग्रह विनती करने लगती है कि माता, मैंने तुम्हारा व्रत अगर नियम धर्म से पूर्ण किया है तो आप मेरे पुत्र को वापस करने की कृपा करें। एक पुरैन के पात पर उसका पुत्र छठी माता की कृपा से तैरता हुआ आकर के किनारे लगा। उसने अपने पुत्र को उठाया और उसके बाद जो है हर हरवाह बैल
सब तैरते हुए आकर के किनारे लगे, सबको लेकर के राजा की जो पुत्र वधू थी अपने पुत्र को गोद में ले और सबको साथ में लेकर के वह राजा के घर पहुँची और कहती है कि हे राजा जी, दरवाज़ा खोलिए, मैं अपने पुत्र और सबको साथ में लेकर के आई हूँ। राजा देखते हैं तो उनके चरणों पर गिर पड़ते गए हैं, देवी तुम कौन सा देवी का रूप हो जो तुमने मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया? उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो छठी माता ने किया। वो सारी कथा यथावत उन्हें बताती है और सब लोग छठी मैया की जय जयकार करते हैं। इस प्रकार दूसरी कथा संपन्न हो गई। अब मैं आपको तीसरी कथा की तरफ ले चलती हूँ। एक ब्राह्मणी थी, सास और बहू दोनों ही विधवा थी। बहू बहुत ही कम आयु में विधवा हो चुकी थी और वह जब प्रतिदिन अपनी सास का पैर छूने जाती थी तो सास कहती थी कि जाओ पुत्रवती हो। तो एक दिन बहू पूछती है कि हे माता जी, आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद क्यों देती हैं, मेरा पति ही नहीं है? तो कहती है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, छठी माता मेरे मुँह से निकलवा रही हैं तो मेरे मुँह से निकल जा रहा है। उसके बाद कुछ दिन के बाद वह जो है उसके हथेली में एक फोड़ा निकला और वो फोड़ा धीरे धीरे 9 महीने तक रहा। जब 10वां लगा वो फोड़ा पीला हो गया और एक दिन वह फोड़ा फट गया। उसमें से एक छोटा सा मेढक निकला। मेढक को यह अपना पुत्र मानकर उसका सेवा जतन करने लगी। मेढक मनुष्य की आवाज़ में बात करता था, शरीर उसका मेढक का था, आवाज़ उसके मनुष्य की थी। एक दिन ऐसे ऐसे करते वह मेढक जो है 16 साल बीत गए, 16 साल का मेढक हो गया। एक दिन जो है बगल के एक राजा जी थे और उनके पुत्र का विवाह था। उन्होंने निमंत्रण देने के लिए स्वयं आए, कहे कि वो मेघा की मम्मी, तुम्हारी मेघा का निमंत्रण है और भेज देना भोजन करने के लिए और बारात जाने के लिए। तो कहती है, सब लोग तो चले जाएंगे और हे पुत्र तुम कैसे जाओगे? कहीं किसी के पैर के नीचे आ गए तो पुत्र कहता है, कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, मैं भोजन करने भी जाऊंगा और बारात भी जाऊंगा। वह भोजन करता है और उन्हीं लोगों के साथ टर टर का गाना गाते हुए, उछल कूद करके नाचते हुए वो भी बारात में पहुंच जाता है। वहाँ द्वार पूजा होता है। उसके बाद जब सिंदूर दान का समय आता है तो जैसे ही राजा का पुत्र सिंहोरा खोलकर सामने खड़ा होता है, मेघा 7 बार सिंदूर दान में कूदकर 7 बार जो है रानी की मांग में जाकर कूद जाता है। इस प्रकार वो 7 बार अपनी उस रानी को सिंदूर लगा देता है। जब सब लोग कहते हैं कि मेघा को भगा और रानी को राजा के साथ विदा करो तो रानी कहती है कि नहीं, मेरा सिंदूर दान जो है मेघा के साथ हो चुका है, मैं मेघा के साथ ही जाऊंगी। वह जो है मेघा अपनी पत्नी और सारे सामान को लेकर के जब गाँव में आते हैं तो आकर के लोग उनकी माता से बताते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है बहू लेकर आ रहा है। वो बहुत चिंतित होती है, मेरा मेघा पुत्र वो बहू कहाँ से लाएगा, कौन सी लड़की उनका वर्ण करेगी। लेकिन जब देखती है तो जाती है जल्दी अपने घर को साफ करती है, आरती का थाल सजाती है, अपने बेटे और बहू को साथ लेकर के कमरे में आती है। कुछ दिन बीतने के बाद वो एक दिन अपनी बहू से कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक है ना? बहू कहती है, हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। फिर उसका मन नहीं मानता। फिर अगले दिन वो कहती है, बहू आखिर तुम सुखी कैसे हो? तो बताती है कि माता जी आप चिंता न करें, ये दिन भर मेघा के रूप में रहते हैं और रात होते ही यह सुंदर पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मेघा का खाल है जो वो निकाल देते हैं, मेघा के खाल को निकाल कर बाहर कर देते हैं। तो वो कहती है कि बेटी आज तुम ऐसी हो, कल को तुम गर्भवती हो जाओगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगी, चलो हम लोग चल करके उसका खाल जो है जला देते हैं। दोनों रात में जाती हैं अगले दिन रात में, और उसके बाद उसे मेघा का खाल को जला करके राख कर देती हैं। मेघा का खाल जब जल के राख हो जाता है तब मेघा उठता है, कहता है कि मेरा खाल कहाँ है? तब ये सारी बातें बताती हैं। तो मेघा अब फिर मेघा के रूप में नहीं आता, वह पूर्ण पुरुष के रूप में उसके साथ रहने लगता है। जय हो छठी मैया की। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई ने अपना खेत वोत सब बेच करके बहन का विवाह कर दिया। बहन ससुराल चली गई। वो धनिक बहन घर में ब्याही हुई थी। भाई के घर में अब खाने के लिए अन्न का दाना नहीं रहा। एक दिन उसकी भौजाई ने कहा कि आप जाइए अपनी बहन से के घर जाएंगे तो वो कुछ खाने के लिए देगी, बच्चों को खाने के लिए मिलेगा, छठ का दिन आ रहा है और बच्चे भूखे रह जा रहे हैं ऐसे दिन भी। भाई अब सोचता समझता फिर अपनी बहन के घर को चल देता है। बहन के घर जाता है तो बहन बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है कि कौन बुलाया, क्या करने के लिए यहाँ आए हो। उसके बाद ले जाती है उसे घर के पिछवाड़े एक बरामदे में जहाँ पशु रहते हैं सुला देती है और महुआ धो करके महुआ का बचा हुआ जो पानी होता है वो ले जा करके अपने भाई को पीने के लिए देती है। कहती है कि कल छठ का व्रत है, छठ का व्रत होने पर बहुत सारी महिलाएं छठ के व्रत में आज पूजा करने के लिए आती हैं, उनके आने के पहले ही तुम घर छोड़ देना। कहते हैं ठीक है। सुबह उठते हैं और पानी पीकर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं। जाते जाते कुछ दूर जाने के बाद उन्हें थकान महसूस होती है, प्यास लगती है। वो एक पोखरा देखते हैं और पानी पीने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ महिलाएं वहाँ कुश क्या गांठ दे रही हैं छठी माता का।
वो वहीं ठहर जाते हैं। जब महिलाएं चली जाती हैं तो उसमें से कुछ महुआ बीनते हैं, खाते हैं और पोखरे में जाकर के पानी पीते हैं। फिर लौट कर आते हैं, सोचते हैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो रास्ते में लोग देखेंगे तो ताना कसेंगे। और उसके बाद वो जो अपने तौलिया या गमछा जो लोग रखते हैं वो निकालते हैं और उसमें सारा पत्ता, कूस परास का पत्ता होता है, महुआ रहता है, तिन्नी का चावल रहता है, सब बिटोर करके बांध लेते हैं और घर पे आते हैं। जब घर वो पहुँचते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि बहन, आपकी बहन ने क्या दिया है, लाइए दीजिए, हम बच्चों को बना करके खाने के लिए दे दें जो चावल वावल दी हूँ। तो बहुत खिजला करके कहते हैं खुद ही जाकर क्यों नहीं देख लेती। जब खुद जा करके देखती है तो उसमें जो है सब कुछ सोना चांदी भरा होता है और लाती है और उसे बेच करके घर बनवाती है, भोजन बच्चों को कराती है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है कि आप जाइए ननद को बुला लाइए। ननद को बुलवाती है और खूब सेवा जतन करती है। जब उसके जाने का वक्त होता है तो भाई उसके लिए एक चांदी का बिछुआ बनाता है, जो बिछुआ बोलता है। जब कहता है कि बहन जब जाना तो इसे पहन करके जाना। बहन पहन करके जब चलती है तो बिछुआ बोलता है कि भैया भैया महुआ के पानी है, पी कर के इस भोर में चले जाना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। अब ये बात 2-3 बार सुनते हैं तो नंदोई बोलता है कि आखिर ये बिछुआ क्या कह रहा है, ऐसा क्या कारण है। तो जब सारी बातें उसकी बहन उसे बताती है तो कहता है कि नंदोई कहता है कि जब तुम अपने सगे भाई का नहीं हुई, जो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तो तुम मेरा कैसे हो सकती हो। वक्त पड़ने पर तुम मुझे भी त्याग सकती हो धन के लिए। मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ पति। तब उसका भाई कहता है कि देखिए इसने जो कुछ किया है उसके लिए क्षमा तो नहीं है, फिर भी इसे क्षमा कीजिए, इसे अपने साथ रखिए। हाँ, इसे इतनी ही सज़ा काफ़ी होगी कि मैं आज के बाद इसके दरवाजे पर कभी नहीं आऊँगा। यह कह करके वह उसके दरवाजे से चला जाता है। स्टॉप किया नहीं। एक औरत रहल छठी भूखल रहल, सुबेरे उठ के बसिया मुँहे जौन बा। आप जो है अगली कथा सुनिए। एक औरत थी, छठ व्रत रखती थी और छठ व्रत रखते हुए न नहाती धोती नहीं थी। सुबह उठ करके वह सबसे पहले जो है तिन्नी का चावल और साग बना करके रख देती थी। उसके बाद वह पूजा करने जाती थी और बासी भोजन का वह पारण किया करती थी। इस बार भी उसने ऐसा ही किया और भोजन बनाने के बाद वह नहाने जा रही थी और अपने बच्चे से कहा जाइए नेबुआ तोड़ करके लाइए। वो बच्चा जब नेबुआ तोड़ने के लिए गया तो वहाँ उसे एक अजगर सांप ने ले लिया। अब जब वो नहा कर उठी अपने बच्चे को ढूंढने लगी तो छठी माता एक बुढ़िया के रूप में वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा किसे ढूंढ रही हो। तब औरत कहती है कि मैं अपने पुत्र को ढूंढ रही हूँ, मैंने उसे नेबुआ लेने के लिए भेजा था। तब छठी माता कहती हैं मैंने एक बालक को उधर जाते हुए देखा लेकिन लौटते हुए नहीं देखा और मैंने देखा वहाँ एक विशाल अजगर है। जब माता जा कर के देखती है, बालक की माता जब ये जा कर के देखती है कि तो देखती है क्या है कि अजगर का पेट फूला हुआ है, उसके बच्चे के साइज़ का ही उसका पेट फूला है। वो समझ जाती है, वो रोने लगती है, बुढ़िया के पैर पड़ती है, कहती है कि बताइए कि क्या हुआ है, कैसे इस अजगर ने मेरे बच्चे को ले लिया। तब बुढ़िया कहती है कि तुम अपने आप को सोचो कि तुमने क्या गलती की है। तुम कोई भी काम नियम धर्म से करती नहीं हो, व्रत रखती हो या दिखावा करती हो। तुम सुबह उठती हो, स्नान वगैरह करती नहीं हो, पहले तिन्नी का चावल और साग बना करके ऐसे ही रख देती हो। उसके बाद अगली सुबह जब पारण का समय होता है सबको ताज़ा भोजन कराती हो, जो बचा हुआ बासी भोजन है वो खुद कर लेती हो। तो कहती है हाँ माता मुझसे गलती हुई, लेकिन ये सब आपको कैसे पता है। तो बुढ़िया माता जो छठ माता थी वो कहती है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता होता है, और बोलो तुम ये गलती करती हो कि नहीं करती हो। तो कहती है हाँ माता मैं समझ चुकी हूँ कि मैं गलती करती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही निर्धन हूँ, इसलिए बचा खुचा खाना जो है बच्चे और पति को ना देकर स्वयं ही खा लेती हूँ। लेकिन अब ये बताइए कि इस कष्ट का निवारण कैसे हुआ। तब माता जी ने कहा कि यहीं पर बैठो और पूजा जब तक करती रहो। अगले वर्ष जो है छठ माता का पर्व आएगा, तुम व्रत रखना पूरे नियम से और फिर जब पारण करना तो गरम गरम तिन्नी का चावल बनाना और साग के साथ एकदम गरम गरम खाना। तो अगले साल जब वो व्रत आया, व्रत करने बैठी तो उसने गरम गरम चावल और तिन्नी का साग लेकर के खाना शुरू किया। जैसे जैसे निवाला उसके पेट में जाता रहा वैसे वैसे अजगर उसके बच्चे को बाहर करता रहा। आखिरी निवाले के साथ बच्चा बाहर हो गया। जय हो छठ मैया की। उनकी रानी जिस नगर से ब्याह कराई थी वहाँ से घोड़े, हाथी, बैल, गाय, भैंस भी उनके साथ आए हुए थे। रानी को कोई बच्चा नहीं था, ना ही उनकी भैंस को बच्चा था। राजा रोज रोज ताना मारते थे, ना तुम्हें बच्चा है ना तुम्हारी भैंस को। एक दिन राजा ने घबरा करके सारा ऊँट, बैल, भैंस सबको खोल करके अपने घर से बाहर कर दिया, अपने राज्य से बाहर कर दिया। सब लोग तो इधर उधर चले गए, लेकिन भैंस उस गाँव के बाहर ही
पोखरे के पास हरा घास चरती रहती थी। उसने एक दिन देखा है कुछ महिलाएं जो हैं पूजा कर रही हैं, छठ का व्रत रखी हैं। जब वो पूजा करके चली जाती हैं, वो जाती है वहाँ से बिन करके खाती है और उस 9 मास महीने बाद उसको जब बच्चे हो जाते हैं तो वो बच्चे को लेकर के रानी के पास आती है। रानी देखती है, पहचान जाती है, कहती है तो ये मेरे मायके से आई हुई भैंस है, इसको बच्चा हो गया। तो कहती है कि हे भैंस माता, तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम्हें बच्चा हो गया और मुझे अब तक बच्चा नहीं हुआ है। तब वो कहती हैं कि भैंस उनको सब कुछ बताती है और उसके बाद जाती है और वहीं से वह फिर जो है महुआ और तिन्नी का चावल बिनकर लाकर कान मिलाती है और रानी के आगे रख देती है। रानी जो है उस चावल को खाती हैं और उन्हें भी गर्भ धारण करती हैं। उनको भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार रानी का राज्य का जो है वंश हो जाता है और सबको वंश की प्राप्ति छठी माता की कृपा से प्राप्त होती है। इसीलिए छठ के दिन भैंस के दूध का सेवन करते हैं। जय हो छठी मैया। आगे आपको विधि विस्तार पूर्वक बताऊंगी, कैसे व्रत रखते हैं, क्या भोजन करते हैं, क्या भोजन का समय होता है, सब कुछ बताऊंगी अगले भाग में, भाग 2 में। छठी मैया जय हो छठी मैया की। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे और मैं आगे अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके आप लोगों को देती रहूं, जानकारी शुद्ध और पूर्ण रूप से दूं। यही मेरे YouTube चैनल पर आने का उद्देश्य है जो मैं पूरा करूंगा। तो इसके लिए आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता ही है।